ये इसका सूखा दूध है। ये सेमी लिक्विड है 100। तो ये सर बाहर से इम्पोर्ट होता है? हाँ, बाहर से आता है। सर इसके बाद ये आपका रॉ मटेरियल है, इसके बाद इसका ही पाउडर बनाया जाता है। हाँ, इसको हल्का भी किया जा सकता है मिक्सिंग करके। सर जो आप ऊपर पाउडर बना रहे थे उसी से बनता है? ना, इससे नहीं बनता, वो अलग तरीके से बनता है। सर आप बता रहे थे उसको पाउडर बनता है, तो हींग के बाद जो स्टार्च मैदा और फिर गोंद डालते हैं उसी में डालते हैं? ना, इसमें नहीं डालते, वो अलग बनता है पहले, उसके बाद बनाया जाता है। इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। ये किस काम में लेते हैं ये? इससे भी हींग बनती है, इससे भी बनती है, उससे भी इससे भी बनती है, तो ऐसे ही खाएगा। ये है ही हींग। अच्छा, ये जो है तैयार इससे तैयार होता है माल, जो बनता है उससे बनता है। ये ऐसा ही ले जाते हैं, ये कहीं नहीं बनता। तो जैसे लोग प्योर मांगते हैं हींग, ये बिल्कुल प्योर है, ये नहीं मैन्युफैक्चर। तो क्या यही देते हैं क्या प्योर के नाम पे, कि कोई और दूसरी पैकेट? ना, प्योर तो फिर यही है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये पेड़ से ही है बिल्कुल, जिस सीधा पेड़ से आई है, ये बनती पेड़ नहीं। पे ये सूख जाता है। तो इसकी छौंक लगाई जाए तो जो है अलग टेस्ट आएगा। जरा सी पड़ेगी, आपने चक्की देखी क्या? देखिए पूरी जीप जो परपरा रही है। हाँ, तो जरा सी नहीं पड़ेगी सब्जी में, जरा सी भी ज्यादा पड़ेगी तो कड़वी हो जाएगी। नमस्ते, हम जवाहर नवोदय विद्यालय एक्सोरी हाथरस के छात्र हैं। हमारा प्रोजेक्ट ग्रो हींग इन इंडिया लोकल रूट्स टू ग्लोबल रीच विकसित भारत के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल थीम पर बेस्ड है। आज भारत में हर हींग यूज करता है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल हम अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो हम रॉ मटेरियल को अपने देशों में उगा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक हींग फैक्ट्री एमजी इंडस्ट्री भी गए, जहाँ हमने देखा कि हींग किस तरह तैयार की जाती है, कैसे गोंद को पाउडर में परिवर्तित कर सुखाकर पैक कर कर मार्केट में भेजा जाता है। हमने फैक्ट्री के मालिक से भी बात की, उन्होंने बताया अगर रॉ मटेरियल को हम अपने देश में उगाएं तो इससे हमारे देश आत्मनिर्भर बनेगा और दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। मैंने ये भी देखा कि लोकल वर्कर इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिलता है। अगर हम ग्रो हींग इन इंडिया मिशन को सपोर्ट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट को भी दूर कर सकते हैं। हमारा आइडिया है कि भारत के कोल्ड रीजन जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख जैसे देशों में ऐसी जलवायु परिस्थितियाँ उपस्थित है जहाँ हम हींग के पौधे को आ सकते हैं। वहाँ के किसानों को अगर उच्च ट्रेनिंग दी जाए, सही बीज प्राप्त कराई जाए और गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जाए तो वहाँ पर हींग की खेती उपस्थित हो सकती है, की जा सकती है, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, हम अपने देश पर ज़्यादा निर्भर रह सकेंगे। अगर देखा जाए तो हींग वास्तव में एक महंगा मसाला है। अगर इसको अगर अपने देश में ही उगाएं, उससे महंगाई में कमी होगी, जिससे हर घर एक मसाले को ऐसा उपयोग कर सकेगा जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। ये मिशन सिर्फ लोकल फॉर वोकल तक सीमित नहीं रहेगा। वोकल फॉर लोकल के जरिए हम इंडियन हींग को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब कोई फॉरेन किचन में मेड इन इंडिया हींग यूज़ करेगा तो हमारी मिट्टी की मेहनत को महसूस करेगा। जय हिंद।